कि समाज में घर में, परिवार में कहीं भी मनुष्य रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार की उसकी जीवन शैली होती है, उसी प्रकार के लोगों का समाज उसके साथ में एकत्र हो जाता है। यदि आप साधु हैं, साधु समाज के बीच में आप रहेंगे, या कि साधु समाज आपके आसपास में एकत्र हो जाएगा, भक्त समाज एकत्र हो जाएगा। आतंकवादी उनका भी एक संगठन होता है, उनके आसपास सब आतंकवादी इकट्ठे हो जाते हैं। चोरों का भी एक समाज होता है, शराबियों का भी एक ग्रुप होता है, सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं नहीं समाज को पीड़ा दे भाई। संत के लिए और भक्त के लिए, दोनों के लिए समझाया है कि जिस समाज में तुम रहते हो, जिस गांव में रहते हो, गांव वालों को पीड़ा मत पहुंचाओ। कितने लोग गांव का रास्ता बंद कर देते हैं, पूरा गांव पीड़ित हो जाता है। कोई एक बोलता है तो उससे झगड़ा कर देते हैं, और गांव के सभी लोग बोलना नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हैं। पूरे गांव को तकलीफ दे रहा है, रास्ता सार्वजनिक है, बंद किए। कितने लोग अपने घर के सामने रास्ते पर जानवर बांध देते हैं, अब कोई निकल नहीं सकता है, वो समस्या खड़ी हो गई। यदि उनसे कोई जानवर हटाने को कहे, वो जानवरों से बड़े जानवर तो सब घर भरे हैं, तुमसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो लोग मुड़ कर आ जाते हैं, बचकर आ जाते हैं। समाज पीड़ा भोग रहा है। कितने लोग सड़क के ऊपर ही खूंटा गाड़ देते हैं, नांद रख देते हैं, वहीं भैंस खाती है और घूमती है, और सड़क में गड्ढा बनाती भैंस। कोई मना करता है, उससे नाराज हो जाते हैं, लाठी उठा लेते हैं तुरंत। पूरा घर पागल है, दौड़े चले आ रहे हैं। गांव समाज को पीड़ा देने वाला व्यक्ति गांव में कभी सुख शांति नहीं पाता। साधु महात्मा भी समाज में भ्रमण करता है, इस गांव में जाता है, उस गांव में जाता है। उसे भी समाज को पीड़ा नहीं देना चाहिए। सहज और सरल रहो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो भक्तों से। भक्तों को सताओ मत, दुखाओ मत। भक्तों से उनकी औकात देख लो, स्थिति देख लो, उसके अनुसार उनसे अपनी आवश्यकता और जरूरत की बात करो। भक्त यदि गरीब है तो नाश्ता में पोहा खा लीजिए, भक्त संपन्न है तो हलवा भी खा लीजिए। भक्त ज़्यादा गरीब है तो लैया चबा लीजिए। फिर लैया मुरमुरा बोलते हैं, और नमक। भक्त यदि थोड़ा संपन्न है तो नमकीन, मिक्सर और दूध का प्रबंध कर लीजिए। और भक्त यदि ज़्यादा गरीब है, बहुत ही गरीब है, तो एक एक केला खाकर निकल जाइए। और भक्त को भी अमीर बनने के लिए ज्ञान भी दीजिए कि अमीर बने हो।
गरीब क्यों बने हो, कंगाल नाथ क्यों बने हो, भिखमंगा क्यों बने हो। भक्ति जो है आपको धनवान भी बनाती है। सुदामा ने कृष्ण की भक्ति किया, सुदामा धनवान बन गए, सुदामा के महल बन गया। और तुम भक्ति किस मॉडल की करते हो? या तो भक्ति भी करते हो, बीड़ी भी पीते हो, जुआ खेलते हो, एक तरफ गुरु गुरु जपते हो, दूसरे तरफ तमाकू तमाकू खाते हो, दारू भी पीते हो, या कहीं बेविचार करते हैं आप। घर का पैसा जो बचता है चुपके से दूसरी औरत को दे आते हैं, या तुम्हारे घर की औरतें गलत हैं, तुम खेत में चले जाते हो, वो चावल और दाल निकाल कर बेच लेती, बर्फ वाले के हाथ बेच देती, गेहूं बेच देती, रोज 2-4 किलो निकल रहा है घर का माल, घर कंगाल हो गया। लोग कहते कुछ हिसाब पता ही नहीं चलते। हिसाब पता क्यों नहीं चलता है? हिसाब पता चलेगा। एक दिन जितना भोजन खाने में लगता है उसको एक दिन तौल कर बनाओ और मेहमानों के अंदाज से स्टॉक कर दो, बाकी बेच दो पहले ही सब। एक थोक में बेचो, 1-2 लाख का जुट के, उस पैसे का सदुपयोग करो। कितने लोग घर ही में चोरी करते हैं, बेटा बाप के पैसे चुरा लेता है, बहू ससुर के पैसे चुरा लेती है, और नाती पोता वो जिसके पैसे पाते बाबक पैसे चुरा लेते। एक बूढ़े आदमी से मैंने पूछा पैसे कहाँ रखते हो? बोले ये सीने वाली जेब पर रखता हूँ। तो हमने कहा साइड में क्यों नहीं रखते? बोले सो जाता हूँ, वो पोता पैसा निकाल लेता है। तो हमने कहा सीने में? बोले सीने में, यहाँ टाइट कपड़ा है तो हाथ डालता है तो हमारे सीने पर उसका हाथ जब स्पर्श करता है गुजगुजाता तो हम जाग जाते, तो हाथ पकड़ लेते, 2 थप्पड़ मार देते उसका। अब घर ही में मूसल चोर, कबीर साहब कहते घर ही में चोर घुसा। बाहर के चोरों से आप बच सकते, लेकिन घर के चोरों से कैसे बचोगे? इसलिए समाज पीड़ित है, परिवार पीड़ित है। जिस परिवार में रहो, परिवार को पीड़ा मत दो। जिस आश्रम में रहो, आश्रमवासी संतों को, गुरुजनों को, गुरु भाइयों को, अन्य भक्तों को दुख मत दो, पीड़ा मत दो। सबका ख्याल रखो, सबके खाने पीने, सोने, बैठने, उठने का सबका ध्यान रखो, सबके इंतजाम पर नजर डालो। प्रसाद के रूप में सबको सेवा व्यवस्था मिलनी चाहिए, नहीं समाज को पीड़ा देवे। बीच बीच सबका निरीक्षण भी करो, चेकिंग करो, किसी को कुछ आवश्यकता तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, जरूरत तो नहीं है, कोई मन में संकोच करके बिना मच्छरदानी के तो नहीं सो रहा है। क्या क्या उनको चाहिए, उनकी व्यवस्थाओं में हाथ बटाइए। गुरुजनों को भी तकलीफ मत दो, मनमानी मत करो, मूडी डूडी मत बनो, फिजूल खर्ची मत करो। फिजूल खर्ची करने से घर का मालिक पीड़ित होता है, दुखी होता है। फिजूल खर्ची करने से जो आपके आश्रम का प्रबंधक है वो दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था हम किए थे, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा बोलता है। घर का जो मालिक है वो कहता है कल हम शक्कर लाए रहने 1 कुंटल, आज ही खत्म हुई गए सब। को खाई गवा, पूछत घूमत सबसे को खाई गवा। खाने वाले बताते हैं सब खाई नहीं, को खाई, को पता को खाई, सब खाई नहीं। बोले अत्ती कैसे खाई?
बोले जैसे वत्ती खाई तैसे अत्ती खाई, अब जत्ती है तत्ती खाई। तर्क वितर्क शुरू है, कुछ खाइन है, कुछ 2-2 किलो चोरा के धल लीन है, कुछ कोई दही धीन हुई है 5 किलो उठाए। अब बोरिया सब खाली हुई गई, बोरिया झाड़ के हैं धोई डरे, ऊपर बिछाए के बैठत है। लोग पूछा शक्कर बोरिया है कहाँ, कहने ऊपर तो धोए बैठे। अब वो पीड़ित है। दूसरे का सामान तुमने उठा लिया, वो ढूंढता घूम रहा है, वो पीड़ा देना ही है। दूसरे की चप्पल पहनकर चले गए, वो घर में ढूंढ रहा है, पहनकर जाकर खेत में छोड़ाए। अब वो ढूंढता चप्पल कहाँ, बाथरूम में ढूंढता, कमरे में ढूंढता, द्वार पर ढूंढता, छत पर ढूंढता, और चप्पल वहां खेत में धरे। जब सबसे पूछा तो जो ले गया था वो कहता हमका तो कुछ पता ही नहीं, खेत में चप्पल पड़े। हफ्ते बाद जब वो आदमी गया खेत में, देखा खेत में पड़े चप्पल। बोले हिया कोलाई से, घर के लोग बोले हमका क्या पता कोलाई से। जब चप्पल आदमी शाम को पैर में पहनत है, चप्पल पहन के कौशन चला जाता है, तो 2-4 खेत तो चप्पल जा सकता है, अपने आप चल के आए हुई है, यहीं पर उठा लो जब। तर्क वितर्क बहुत करते हैं। किसी थैला उठा के टांड पे रख दिया, वो ढोलत घूमत, समाज में असमंजस पैदा हो गया। तो इस तरह के समाज को पीड़ा देना, परिवार को पीड़ा देना और घर में परेशानी पैदा करना, ये सब बहुत गलत बात है। इस तरह की गलतियां नहीं करना चाहिए। ज्यादा खा लेना, दूसरे के हिसाब न लगाना कि दूसरे क्या खाएंगे। मैं एक आश्रम में गया था, तो जहाँ पर भोजन बन रहा था उसी की पड़ोस में खाने के लिए बिठाया था। ज़्यादा प्रेम जिससे होता है ना, उसको रसोई के बिल्कुल पास में बैठा दिया जाता है। जगह का सवाल नहीं है कि डाइनिंग हॉल है कि नहीं है, चेयर टेबल है कि नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादा प्रेम था और जगह भी कम होगी, तो जहाँ भोजन बन रहा था उसके पड़ोस में हमको बिठा दिया। और जब पारस शुरू हुई, कुछ लोग बाहर भी बैठे थे, हम अंदर थे 2 लोग। उस आश्रम के जो मालिक थे वो और हम 2 लोग अंदर। एक बार सब्जी परोसी गई और दोबारा वो कढ़ाई में करछुल खड़बड़ा रही थी, तो मैं समझ गया कढ़ाई में सब्जी अब बची नहीं है, खाली करछुल बची है। अब दोबारा लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोबारा मांगोगे या लोगे और ज़्यादा खाओगे तो इनकी इज्जत का भी सवाल है। प्रेम अपनी जगह पर है और सामान अपनी जगह पर है। सामान कम है तो क्या करोगे? तो जितना एक बार में परोसा था उतने में ही हमने खा लिया और उसमें से भी थोड़ा बचाए रखा, क्योंकि अगर पूरा खा लोगे तो सोचेंगे सब्जी खत्म हो गई और दो इनका, तो थोड़ी बचाए रहो, लास्ट में उठे के बिरिया खाए ले हो सब। तो ऐसा हमने किया। तो जो हमारे साथ में भोजन कर रहे थे बोले और लीजिए साहब जी। तो हमने कहा हम छक गए हैं और थोड़ी बच भी गई है। तो बोले ठीक है। परोसने वाला परोसने के लिए एक पात्र में 2 चिमचा सब्जी लेके आवा और दिखाई सबके सामने। तो हमने कहा हमारे में पूरी होगी, डालना मत, ये बच गई है, ये भी खराब हो जाएगी। अब इस तरह से खाने से उनका मन खुश हुआ कि चलो इज्जत बच गई। इसी तरह से खीर पूड़ी का मामला है, इसी तरह से अन्य सामान है। कभी किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाओ, उनको पीड़ा मत दो, कष्ट मत दो। बिछौना कम है तो 2 गद्दे पर 3 लोग सो जाओ, 2 पे 4 लोग सो जाओ। अरे एक रात कम भी सोओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि किसी को कष्ट मत दो, ज़्यादा परेशान मत करो। अपने रात भर के लिए मेहमान हैं, 2, 4, 6 घंटे सोना है, अब सवेरे विदा भी हो जाना है, परेशान मत करो।
किसी के घर में जाओ, ये मत बताओ पहले आए थे तुम्हारे यहाँ तो हलवा खाए थे, अब याद दिला रहे हो पहले आ रहे हलवा खाए रहे, अब आए तो फिर हलवा बनाओ। यही है इशारा, और क्या तुम्हारा। अब इतना तुमने याद रखा, 2 साल पहले आए थे तब हलवा खाए थे, अब उसकी याद दिलाने की क्या जरूरत है। तो याद दिलाने की जरूरत है क्योंकि हलवा फिर खाना चाहते। अब उसकी दशा समझते नहीं कि उसके घर में पैसा है कि नहीं है, घी है कि नहीं है। तुम 2 साल पहले 2019 का हलवा याद दिवा दे, उसको बर्बाद करना चाहते हो क्या। वो पूछेगा क्या नाश्ता बनवा दे, हलवा की खीर। अगर पूछ रहा है तो ये समझ लो कि घर की स्थिति डामाडोल है, तो बता दो हमारी तबीयत खराब है, आज हम खीर और हलवा नहीं खाएंगे, आज खिचड़ी बनवाइए और मट्ठा उट्ठा रखा हो तो थोड़ा खा ले, पेट में कुछ गड़बड़ी, और गड़बड़ी कुछ न जाए। उसकी इज्जत बचाओ, उसका सम्मान बढ़े। घर मालिक फिर से सोचे कि हमारे घर मेहमान हरिश्चंद्र फिर बने, ओम प्रकाश आवन, तिलकापुर पड़रिया वाले, पेट्रोल पंप वाले। और वे ऐसे पहुंचे पेट्रोल पंप वाले, ऐसे मारे ने पंप कि घर वाले लेकिन जंप, और आई गवा भूकंप। कोई मतलब नहीं निकला। उसकी सामर्थ्य को भी देखिए। और घर मालिक को भी चाहिए कि मेहमान को भी कष्ट न दे। मेहमान आया है तो जो भी अधिक से अधिक बन पड़ता है उसको खिलाइए भी, सेवा कीजिए, हंसते हंसते सेवा कीजिए। क्योंकि जितने प्राणी हैं बिना खाए उनका शरीर नहीं चल सकता है, खाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े हैं, चिड़िया है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, नर नारी हैं, बच्चे हैं। क्योंकि ये जीवन को गाड़ी भी कहा गया है, और ये जीवन रूपी गाड़ी, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, इसमें मोबिल और डीजल पड़ता है, मोबिल इंजन में पड़ता है और डीजल ऐसी जगह पड़ता है धुआं बन के निकलता है। तो ऐसे तुम्हारी जीवन की गाड़ी में भोजन है, भोजन है समझ लो, मोबिल आयल है। और जो पानी पिए थे, जो पानी पी रहे हैं आप ना, ये समझ लो डीजल पड़ रहा है, ये पेशाब बन के निकला था। अब इसके बिना आपका शरीर चल नहीं सकता है। तो कोई मेहमान आया है आपके द्वार पर, मेहमान भूखा भी न सोए। मेहमान तो मेहमान है, आपके द्वार पर पले हुए पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली, पालो न पालो, कभी कभी कुछ कुत्ते बिल्ली जबरदस्ती रह लेते हैं, जबरदस्ती। आज तक किसी ने छिपकली को पाला ही नहीं। तुम मकान बनाओ, तुम बाद को गृह प्रवेश करोगे, छिपकली पहले गृह प्रवेश कर लेती, वो आ गई अपना कमरा सेट कर लेती है, और छिपकलियां अलग अलग कमरा बांट लेती है, अपने अपने इलाके में रहती हैं। अगर दूसरे कमरे में पहुंच गई तो मारपीट भी खूब होता है, एक दूसरे के कांटे नोचे दौड़ती है। तुम सोचते भगदड़ क्यों मची, दूसरे के इलाके में आ गई ना, अपने बॉर्डर में रहो। तो छिपकलियां आ जाती हैं, कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती है, चूहे आ जाते हैं, मेढक मेढकी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और ज़्यादा गंदगी है तो फिर सांप और मच्छर भी आ जाते हैं, वो भी वहीं रहते हैं, तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारे बेड के नीचे सांप 1 साल से बैठा, रात में जब तुम सो जाते हो तब वो घूमता रहता है, चूहे वूहे पकड़ कर खाता, मेढकी खाता है, और सवेरे फिर बैठ जाता आराम से बेड के नीचे। तुम निश्चिंत हो, तुम सोचते हो हमारा कमरा ठीक है, यहाँ कौन आ सकता है। वो सांप आ चुका है, वो बैठा है, बहुत मोटा है और काला कलूटा है, और डसेगा अगर किसी दिन तो मरोगे भी। इसलिए दरवाजे सही सलामत लगाइए। दरवाजे अगर सही सलामत हैं, बंद हो जाना चाहिए। यदि डोर क्लोजर दरवाजे में लगा है तो बहुत अच्छा है, आप निकले दरवाजा अपने आप बंद हो गया, तो सांप वाँप के घुसने का चांस कम है। और सफाई शुद्धता जितनी ज़्यादा होगी तो ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं घुसेंगे जो आपके जान के घातक हों। परंतु कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जैसे कुत्ता। अब कुत्ता का जीवन मनुष्य के ऊपर ही आधारित है, ये मनुष्य के साथ में रहता है, ये मनुष्य का जीवन साथी है, ये जहाँ आदमी रहेगा वहीं रहेगा। ये
कितना मारो, लात से मारो, डंडस मारो, रोएगा गाएगा, लेकिन घूम घुमाए के घिसट विसट के वहीं पड़ा रहेगा। आखिर मजबूर होकर तुम्हें दया आ जाएगी, रख लोगे उसको। कुत्ता है फिर देख लो, नहीं जाता है, अगर पहले विदा करने की कोशिश करो और नहीं जा रहा है तो फिर उसको भी एक टुकड़ा खिला दो। बेचारा सामने बैठा ललचाता रहता, जुगुर जुगुर देखता रहता कि कुछ दे हैं हमको ही। और कुछ लोग ऐसे हैं जूठन तक चाट के सब निकल गए। कुत्ता देखिस तो मन है मन करिया, इसकी है बड़ा कंजूस, देखिस कुछ नहीं। तो जहाँ कुल्ला करेंगे हुआ पहुंचा। ये हो सकत इनके दांत वातम दो चार भात वात फंसा हो थोके हैं तो उमस निकली चाट ले। उनके दांतों मजबूत रहे, मैं भातों नहीं निकल रहा। तो कुत्ते के प्रति भी थोड़ा करुणा तो रखना चाहिए, प्रेम से। ऐसे बहुत कुत्तों की भीड़ पाल नहीं सकते आप, क्योंकि कुत्तों पर भी खर्चा बहुत होता है। एक आदमी जितना भोजन खाता है उतना भोजन कुत्ता भी खाता है, और अगर बड़ा कुत्ता है तो उससे ज्यादा भी खाता है। और मेरे जैसे भोजन की खुराक, हमारी 10 खुराक को एक ही कुत्ता खा जाएगा। जबरदस्त कुत्ता है, लेकिन वो रहेगा मनुष्य के साथ में। तो आपके आश्रय में जो रहते हैं, आपसे संबंधित रहते हैं, या आप कहीं मेहमान बनते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान बनता है, या आप संत बनते हैं, आप आश्रम में रहते हैं या भक्त के घर जाते हैं, आपका व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव, चाल चलन, खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, ये सब ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट मैन को, अदर मैन को तकलीफ ना दे, नहीं समाज को पीड़ा देवे। समाज को पीड़ा मत पहुंचाओ। जिद्दी मत बनो, हठी मत बनो, क्रोधी मत बनो। जिद्दी आदमी भी पीड़ा पहुंचाता है बहुत, हठी आदमी बहुत पीड़ा पहुंचाता है। हठ कर लिया, कितने घर ही के बच्चे हठ कर लेते हैं, खाना नहीं खाते, पूरा घर परेशान हो जाता है। कितनी बहुएं हठ कर लेती हैं कि मायके जाऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, आऊंगी नहीं, आऊंगी नहीं। अब घर के लोग समझाते हैं, उसका पति समझाता है, सास ससुर समझाते हैं, मान जा बहुरिया। सास ससुर को दुख है कि बड़ी मुश्किल से तो लड़के की शादी हुई, बहू आई, पोता पोती हो जाएंगे, वंश चलेगा, कम से कम वंशनाश तो नहीं होगा। अब बहू ऐसी है, बहू कुहू कुहू कर रही कि जाऊंगी जरूर, जाऊंगी जरूर, आऊंगी नहीं, जब आऊंगी नहीं। अब घर में हैरानी छाई। कितनी माताओं बहनों ने हमसे भी अपना दुखड़ा कहा, ये हमारी बहू मायके गई है, लौटी नहीं है। तो हमने कहा क्या कहकर गई थी? बोले कहकर गई थी, अब लौट कर नहीं आऊंगे। तो हमने कहा रोका समझाया नहीं? बोले रोका समझाए बहुत, नहीं मानिस, चली गई। तो हमने कहा तो फोन कर दो, मोबाइल समझा दो। बोले फोन करते हैं तो फोन उठाती नहीं। चले जाओ तुम पति से, मैंने कहा तुम चले जाओ, बुला लो। बोले हम गए थे तो वहां हमारे सास ससुर भी हमको बहुत गाली दी, और साला मारे दौड़ा, और सरहज पानी नहीं पूछिस, और जो साली रहे आँखी घुड़कती रहे, और हमारे जो पत्नी रहे वह तो सीधे मुंह बातें नहीं करी। हमने कहा वहीं डेरा डाल देते, कहीं डेरा डाले तो शाम कहीं जाओ, ही से कहे परे हो। बहुत बेइज्जती। अब ये हालत, दुर्दशा बहुत है। त्याग वैराग्य है नहीं। अगर ज्यादा बहुएं नाटक करती हैं, परेशान करती हैं, तो फिर जो शेष लोग बचे हो घर में, साधना करो, भक्ति करो, अपने घर को एक 200 रुपये का बोर्ड बनाओ और लिख दो टेम्परेरी आश्रम घोषित कर दिया। अब बहू खैर काम नहीं है।